अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ स्पॉट। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट। बस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ है मौसम की चेंजिंग की वजह से। इस वजह से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जी, आज की वीडियो होने वाली है नेल्स के ऊपर, नेल्स ग्रोथ के ऊपर। नेल्स क्यों ग्रोथ नहीं होते, नेल्स क्यों ब्लॉक हो जाते हैं, नेल्स क्यों टूटने लग जाते हैं, इतने नाजुक क्यों होते हैं, पिंकिश क्यों नहीं होते, शाइनी क्यों नहीं होते। क्योंकि आपको पता है नेल्स अचीव करना अच्छे हर किसी की ख्वाहिश होती है। अगर आप लोगों के हाथ अच्छे हों, नेल्स अगर आपने रखे हो तो हाथ मज़ीद अच्छे लगते हैं, और अगर आपने कोई नेल पेंट लगाया हो तो वो तो फिर भी अच्छा लगता है। सो जी, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो जी, जो मेरी वीडियो पे आए हैं और जिनके नेल्स नहीं बड़े, वो नेल बड़े रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने हाथों को अच्छे और खूबसूरत नेल्स अचीव करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि आप लोगों को हर चीज़ का पता चल सके। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये होती है कि नेल की ग्रोथ क्यों नहीं होती, नेल ग्रो क्यों नहीं करते हैं, और जिन लोगों के नेल्स बिल्कुल ही नहीं ग्रो करते उनकी क्या वजूहात होती हैं। आप लोगों की जड़ें क्यों इतनी ड्राई हो जाती हैं, जड़ें उतरने क्यों लग जाती हैं, पील क्यों नहीं लग जाती है, नाखून ब्रेक क्यों हो जाते हैं। सो आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। बात ये होती है जी, नाखून ग्रो करने की, नेल्स ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डाइट। ठीक है, अगर आप लोगों की डाइट नहीं ना अच्छी, आप लोगों के मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और मतलब एंटीबायोटिक्स वाली डाइट नहीं है ना, आप लोगों के नेल्स कभी भी ग्रो नहीं होंगे। सो जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को मेरी ड्रिंक पसंद आई है, सो अगर आप लोगों को बाय करनी हो, अगर आप लोग इफ़ यू वांट टू परचेज दिस ब्यूटीफुल सिल्वर रिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताऊंगी मैंने किधर से परचेज़ की थी। मैं आप लोगों को वेबसाइट बता दूंगी। ये बहुत खूबसूरत है और इसको अब 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक ये इस तरह ही है, बिल्कुल भी निकाली हुई। मैं इसको ज़्यादा पहनती भी नहीं क्योंकि इसके लिए बहुत ना मतलब चाहिए होता है यार, ये बहुत प्यारी है। ठीक है जी, सो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो बताइएगा। अच्छा दी, तो आते हैं हम नेल्स ग्रोथ की तरफ। तो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर डाइट नहीं इंपॉर्टेंट होती तो अक्सर लोगों का ये होता है कि जेनेटिकल इशू होता है, और जिन लोगों की जेनेटिकल इशू होता है उनकी भी ग्रोथ ब्लॉक हो जाती है, उनके क्यूटिकल्स बहुत ड्राई हो जाते हैं और नेल्स अच्छे नहीं लगते। ठीक है जी, कुछ लोग होते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, डिप्रेशन हो रहा होता है। क्योंकि देखिए, बॉडी अगर आप खुद अच्छे हो ना, अगर आप खुद तंदुरुस्त हो, तरोताज़ा हो, खुश हो, आप लोगों की बॉडी का हिस्सा है नाखून भी, तो नाखून अपने आप ग्रोथ करते हैं। सो जी, अब इनके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी एक सिरम है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, और ये बहुत आजमूदा सिरम है, इससे नाखून बहुत अच्छे होते हैं। अगर मुझे अपने नाखूनों की पिक्चर मिली तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैंने थंबनेल पे भी अपने खुद के नाखून की पिक्चर्स लगाई है, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नेल्स हो जाते हैं इससे। और मेरी वैसे भी नॉर्मली भी नाखूनों की ग्रोथ बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, शाइनी होते हैं और बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो जी, ये सीरम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के नेल्स ग्रोथ के लिए अच्छा है। इस सीरम को बहुत ही आसानी से मैंने बनाया हुआ है, मैंने बना के रख लिया। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ, 2-3 इंग्रेडिएंट से इससे तैयार हो जाना है। मैंने शीशे की बॉटल मंगवा ली थी क्योंकि रोल ऑन वाली बॉटल है, इजीली क्यूटिकल पे अप्लाई हो जाता है। तो आप लोग कोई भी नेल पॉलिश की भी बॉटल खाली करके उसको वॉश करके वो भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये नेल ग्रोथ सिरम है या नेल क्यूटिकल सिरम बोल लें। ठीक है जी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा जी, वो होगा आलमंड ऑयल, विच इज़ स्वीट आलमंड ऑयल, यानी कि रोगने बादाम। आप लोग करशी का भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे लैरैप का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा इस सिरम में रोगने बादाम यानी कि स्वीट आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल अब हमारे नाखूनों के लिए इंतहाई अच्छे। आलमंड ऑयल इज़ रिच विद एसेंशियल्स एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें भर भर के ओमेगा और विटामिन हैं। ठीक है जी, जो हमारे नाखूनों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें जो विटामिन हैं वो पाए जाते हैं, ओमेगा भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जिनमें से विटामिन B6, फैटी एसिड्स, विटामिन B2, विटामिन B6, और इसमें विटामिन E भी है जो हमारे नाखूनों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आमंड ऑयल जो है ना, अगर हम आमंड ऑयल से हाली से भी अपने नाखूनों पे अप्लाई करें ना, इसमें रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे नेल्स को टूटने से, क्रैक होने से, पीलिंग से, ड्राइनेस से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कोई इंग्रेडिएंट है। ठीक है जी, इस नेल ग्रोथ सिरम में, नेल क्यूटिकल सिरम में, जो कि बहुत अच्छा है। मैंने इसको पहले ही डाल लिया हुआ है, मैंने सिरम प्रिपेयर कर लिया हुआ है, तो मैं आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। मैंने, आप लोग देख लें, जितना आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, जितनी आप लोगों की बोतल की क्वांटिटी है, आप उस हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने ये ऐड कर दिया है। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा नेल्स के लिए। ठीक है जी, अब जो हमारे सिरम का दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी कैस्टर ऑयल। यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग करशी का भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी कंपनी का यूज़ करो। बेसिकली आप लोगों को कैस्टर ऑयल अच्छा वाला यूज़ करना है। ठीक है जी, अब कैस्टर ऑयल जो होता है ना, वो भी हमारी
बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जी। कैस्टर ऑयल जो होता है ना, वो हमारे नेल्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है, स्ट्रेंथन करता है, उनको शाइनी बनाता है। उनका जो टेक्सचर है ना नाखूनों का, आपने देखा होगा कुछ लोगों के नाखून टूट जाते हैं, बीच में से ब्रेक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, ऐसे लगता है जैसे छिलके हैं। तो कैस्टर ऑयल हेल्प करता है उनको स्ट्रेंथन बनाने में, उनको हेल्दी बनाने में, उनको टेक्सचर इम्प्रूव करने में, और उनको शाइनी करता है। और जिन लोगों के हाथों में पिंकिश नाखून नहीं होते ना, जिनके येलो होते हैं, तो ये उनको भी पिंकिश और शाइनी बनाने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प देता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस सीरम में सबसे ज़्यादा वही इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जो कि हमारे नेल्स के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक किस्म के हैं। ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक नेल ग्रोथ सीरम है जो ईजिली आप घरों में प्रिपेयर करके इसको यूज़ कर सकते हो और आप इससे अपने नाखूनों की ग्रोथ अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हो। ये भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिया है, पहले मैंने आमंड ऑयल डाला है, फिर मैंने कैस्टर ऑयल डाला है, ठीक है जी। आप अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, मैंने दोनों डाल दिए हैं। क्योंकि ये जी बहुत ही कोई ना अच्छा सीरम होने वाला है। आप लोगों ने एक दफ़ा इसको जब यूज़ करना है ना, आप लोगों को इतने को अच्छे रिजल्ट्स आला मिलने हैं ना कि आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट में आकर बताना है, ठीक है जी। अब जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। अब अगर आप लोगों के पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल सकते हो, एवियन के विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आप ऐड कर सकते हो, आप लोगों की अपनी चॉइस है। लेकिन ग्लिसरीन हर जगह से अवेलेबल हो जाती है क्योंकि आलमंड ऑयल में ऑलरेडी विटामिन ई मौजूद है, इस वजह से मैंने ग्लिसरीन का यूज़ किया है। अब ग्लिसरीन जो है जी, ग्लिसरीन हेल्प करती है मॉइस्चराइज एंड हेल्प्स टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू द क्यूटिकल। ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा आपको पता है बेनिफिशियल है फॉर मॉइस्चराइजेशन, ठीक है जी। ये मॉइस्चराइज करती है, अगर हमारी क्यूटिकल यानी कि जड़ें बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, छिलने लग जाती हैं, तो ये उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और उनको हमेशा मॉइस्चराइज रखती है कि जिससे कि आप लोगों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब मैंने इसको भी ऐड कर लिया और इन सबको आपने ऐड करने के बाद ना अपने बॉटल को अच्छे से शेक 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 कर लेना है ताकि जितने भी ऑयल है ना वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए आपस में। मैंने तो हैरी प्रिपेयर कर लिया हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह इसको शेक कर लेना है। अब आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको सोने से पहले और सुबह उठ के आपने इनको अपने क्यूटिकल, अब देखिए मैंने रोल ऑन वाली बॉटल ली है, ये बहुत इजी हो जाता है, आप लोग नेल पेंट वाला भी ले सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। ये मैंने अब क्यूटिकल्स पे इसका बॉल जो है रोल कर दिया है, आसानी से ये ऑयल अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आपने इसको मसाज करना है रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले, ठीक है। आप लोगों ने 2 टाइम दिन में इसको यूज़ करना है और फिर आप लोग, मैं नहीं कहती आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में रिजल्ट्स मिलेंगे, आपने इसको पूरा मंथ यूज़ करना है, आप लोगों के सामने खुद ब खुद रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अगर आप लोग ये नहीं यूज़ करना चाहते, जिन लोगों की ज़्यादा ही ग्रोथ नहीं होती है, वो बायोटिन का सप्लीमेंट भी कर सकते हैं यूज़। अगर आप लोगों को उसका रिव्यू चाहिए आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट में, इंशाल्लाह ताला वो भी अपने पे खुद एक्सपीरियंस करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल होगा जो कि आप लोगों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी कर देगा, जितनी भी ब्लॉकेज है ये उसको ख़त्म कर देगा। सो जी, ये मेरी एक सब्सक्राइबर्स थी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप नेल ग्रोथ पे वीडियो बनाएं। सो मैंने ये बना दी, थोड़ी लेट आई तबीयत की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की क्योंकि सब्सक्राइबर हमारा अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो हम ना करें, क्योंकि हम सब्सक्राइबर्स की वजह से ही हैं, ठीक है जी। तो इसको आपने रेगुलरली यूज़ करना है और आप लोगों को इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कभी भी अपने हाथों को गीला रखें तो कोई काम ना करें, क्योंकि गीला होने से नाखून हो जाते हैं नरम और उनको बहुत ज़्यादा टूटने का खदशा होता है, ठीक है। ज़्यादा पानी में ना रहें, ज़्यादा मतलब इस तरह के काम करने से अवॉइड करें। अगर आपने करना है ध्यान से करें और अपने नाखूनों को बाइट ना करें। नेल बाइटिंग इज़ वेरी बैड हैबिट, उससे आप लोगों के कभी भी नेल्स ग्रोथ नहीं होंगे, ठीक है जी। और ये सीरम भी नहीं असर करेगा और ये इंतहाई ज़बरदस्त सीरम है। सो ये 3-4 टिप्स थी जो आप लोग ना करेंगे और आप लोगों का बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। डू नॉट नेल बाइट, ठीक है जी। डू नॉट वेट योर नेल्स, ज़्यादा अपने हाथों को ना गीला रखें, ठीक है जी। गीला करना भी है तो नाखूनों को मत छेड़ें, ठीक है जी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।